नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं एफएम बजाओ और मैं हूं आरिश खान। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है साइबर क्राइम। जी हाँ, साइबर क्राइम इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साइबर क्राइम के रेट में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और बता दूं कि साइबर क्राइम में जो चीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है, वैसे तो साइबर क्राइम पे सोशल मीडिया, हैकिंग और इंटरनेट के जरिए जो भी फ्रॉड होता है सब साइबर क्राइम है। मगर आज के दौर में जो बढ़ रही है साइबर क्राइम, जिस चीज का रेट साइबर क्राइम के मामले में बढ़ रहा है वो है पैसे। आए दिन यूपीआई से फ्रॉड हो रहा है, बैंक के पिन से फ्रॉड हो रहा है। तो किसी को बताइएगा मत अपनी बैंक की डिटेल, और मुझे भी मत बताइएगा भाई। अगर मुझे पता चला तो पता चला मैंने H&M से शॉपिंग की अपनी मॉम के लिए, उसके बाद भी प्लेन की बिजनेस क्लास की टिकट लेके उड़ जाऊंगा अपने घर को, फिर आप मुझे ढूंढते रह जाएंगे, मैं मिलूंगा भी नहीं। ये सब तो बात की बातें हैं। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है गुरप्रीत। गुरप्रीत मेरी जिगरी दोस्त है, एकदम बेस्ट फ्रेंड, बेस्टीज जिसको बोलते हैं, और उन्होंने ये चीज अपनी जिंदगी में फेस की है। तो आज वो हमारे साथ इस चीज पे बात करेंगे और बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी सुनेंगे और फिर इससे एहतियात बरतने के तरीकों को जानेंगे। तो बिना वक्त जाया किए हुए गुरप्रीत का बहुत स्वागत करता हूं मैं। गुरप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम बजाओ रेडियो पे। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आरिश ने अभी बात करी है साइबर क्राइम की, जो मेरी डेली लाइफ में मेरे साथ हो चुका है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल मेरे साथ हुआ ये कि मेरे पास आया एक फोन कॉल, जिसमें उस बंदे ने मुझे कहा, क्या कहा कि मुझसे नंबर किसने दिया? मेरे पापा ने। और मैंने सोचा पापा तो ऐसा नंबर देंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे अंदर चुल मची कि मैं उसे करूं सीधा, उससे लूं मजे। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने पहले तो ये किया कि मैंने उससे पूछा कि मेरे पापा का नाम क्या है। तो एक बार तो उस बंदे ने कहा कि बस बेटा, मुझे आपके पापा ने नंबर दिया है, आप मुझे बस अपना नंबर क्लियर कर दीजिए, मैं पैसे डाल दूं। और आपको पता है वो रकम कितनी थी? चलो रकम तो हम आगे बताएंगे, पहले आपको मजे की बात बताते हैं। मजे की बात ये थी कि मैंने उससे फिर फोन किया और उसने काट दिया। फिर आया उसका फोन और मैंने उठाया और मैंने उससे यही सवाल किया कि उसे मेरा नंबर दिया किसने। उसने कहा कि मुझे आपके पापा ने नंबर दिया है। मैंने पूछा, पहले ये बताइए मेरे पापा का नाम क्या है, जरा मैं भी तो जानूं मेरे पापा कौन है, उनका नाम क्या है, आप बताइए जरा। तो उसने डर के मारे फोन काट दिया। और फिर उसका 2-4 दिन बाद दोबारा फोन आया। तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपको अकाउंट में 15,000 रुपए डालने हैं। फिर उसने 4 दिन बाद दोबारा फोन किया दूसरे नंबर से और उसने कहा मुझे आपके अकाउंट में 20,000 रुपए डालने हैं, आपके पापा ने मुझे नंबर दिया। मेरे अंदर फिर चुल मची। मैंने उससे फिर पूछा मेरे पापा का नाम बताइए। उसने कहा कि अशोक। मैंने कहा कि चलिए मैं बताती हूँ आपको अशोक का मतलब, और आपका जो नाम है उसका भी बताती हूँ। और उसने काट दिया फोन। फिर उसने दूसरे नंबर से दोबारा कॉल किया। और जैसे कि आज की यूथ में या बुजुर्गों की बात करें तो वो बातों में आके ओटीपी दे देते हैं, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं थी कि मैं उसे ओटीपी दे दूं। और उसने फिर डर के मारे फोन काट दिया। तो मैं आपसे यही आशा करूंगी कभी भी आप भी ऐसी गलती ना करें, कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें। जी गुरप्रीत, जैसा कि आपने कहा कि आजकल फ्रॉड बढ़ गए और वाकई में फ्रॉड बढ़ गए। तो गुरप्रीत, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल यूपीआई जो है, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आजकल हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है। आजकल हर कोई कैशलेस होना चाह रहा है और अमूमन सब लोग हो ही गए हैं आजकल। तो ये जो यूपीआई चलता है, जो यूपीआई का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है कि ये अगर फायदेमंद है तो ये एक हद तक कहीं फायदे के साथ साथ नुकसानदेह भी है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम फायदा और नुकसान की बात करें, पहली बात, अगर हम कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, तो कुछ लोग होते हैं जो स्कैनर, जीपे, फोन पे, पेटीएम यूज नहीं करते। तो हमें वहां पे खाली हाथ या हमारा मुंह छोटा सा होता है कि हमें कुछ अपनी जरूरतमंद की चीज लेनी है और हमारे पास ऑनलाइन है, उसके पास ऑनलाइन नहीं है, और हमारे पास कैश नहीं है, वो लेगा कैश। इससे हमारा मन भी छोटा हो जाएगा और हमें काफी दिक्कतें भी होती है। जैसे कि हम ट्रैवल करने जाते हैं, हर ऑटो वाले के पास ऑनलाइन तो होता नहीं है, उसे कैश चाहिए, फिर हमें दिक्कतें होती है। एक तो इसका फायदा और नुकसान यहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कैश और ऑनलाइन दोनों होना चाहिए। और यही बात अगर हम फ्रॉड की करें
तो हम चलते फिरते कहीं पे भी अपना बैंक अकाउंट उसमें यूपीआई मांगता है वो दबाते थे। और अगर कोई देख ले, हमारा कोई जानकारी देख ले, तो वो हमसे ईमेल आईडी मांगता है और हम उसकी बातों में आके दोस्ती यारी में ईमेल आईडी का पासवर्ड आता है वो शेयर कर देते, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जी गुरप्रीत, और जैसे कि हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और जो यूथ है वो हमारी बातों को बड़ी संजीदगी से ले रहे होंगे, बहुत मतलब सीरियसली ले रहे होंगे इस बात को और आगे एहतियात बरतेंगे। तो गुरप्रीत, आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह के मामलों से बचने के लिए, जैसा कि आप इस चीज की विक्टिम है, आपने ये चीज फेस किया है, आप कर चुकी हैं इस चीज को फेस, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि इससे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें यूथ की, तो यूथ के साथ क्या होता है, वो सोशल मीडिया फिर ज्यादा ही ट्रेंड वगैरह के चक्कर में अपनी दोस्ती यारी में पासवर्ड दोस्ती यारी में शेयर कर देते, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बस मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि वो कभी भी ऐसी गलती ना करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि आए दिन जो बुजुर्ग हैं, लाइक जिंदगी भर की मेहनत की कमाई वो रखते हैं अपने अकाउंट में, मगर उनके साथ भी कभी फोन आ गया, और बहुत से जो बुजुर्ग हैं वो मतलब समझ नहीं पाते हैं चीजों को, वो इनोसेंट रहते हैं और अपनी बैंक की डिटेल, पिन वगैरह या ओटीपी बता देते हैं, तो उनके साथ वो फ्रॉड हो जाता है, वो शिकार हो जाते हैं इस फ्रॉड के। तो आप ऐसे में उनको क्या संदेश हमारे रेडियो के माध्यम से देना चाहेंगी? वो फ्रॉड इस करके होते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो जान पहचान के लोग होते हैं, वो बिजी होते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, कोई स्कूल गया हुआ है, कोई कॉलेज गया हुआ है, कोई ऑफिस गया हुआ है, तो इसलिए वो अनजान लोगों से पूछते हैं कि हमें ये चीज बता दी, और उसी चक्कर में उनके साथ वो फ्रॉड हो जाता है। तो आप इसके मद्देनजर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों से या कोई भी जो उनके करीबी हो ना, उनसे सीख ले, कभी भी ऐसी गलती ना करे, किसी अनजान से इस तरीके की बातें ना शेयर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत कि आप हमारे साथ रूबरू हुई और हमारे श्रोताओं को आपने ये सारी चीजें बताई सोशल मीडिया के बारे में, या जो बैंक का जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, जो बैंक फ्रॉड हो रहा है। आशा करता हूं कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं या जितने भी यूथ हमें सुन रहे हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी हो गई होगी कि साइबर क्राइम से कैसे बचे, इससे कैसे एहतियात बरते। देखिए, मैं यहाँ पर एक अपना कंक्लूजन देता हूं, आपको एक अपनी बात रख के बताता हूं मैं कि चीजें आप इस्तेमाल कीजिए, चीजों को इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, उसे इस्तेमाल करने के तरीके में बुराई आती है कि आप किस तरह से। यूपीआई है, आप यूज कीजिए, मगर साथ ही साथ आप कैश भी रखिए। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उपयोग कीजिए, वो चीज गलत नहीं होती है, हाँ, मगर उस चीज को उपयोग करने का तरीका आपका गलत हो सकता है। आशा करता हूं कि हमारी बात आप तक बारीकी से पहुंची होगी और आप हमारी बातों को ढंग से समझ गए होंगे। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए एफएम बजाओ। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, खुदा हाफिज, नमस्ते, मैं चला अपने रास्ते।